हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग फिर एक बार क्लास 9 के लिए जो हमारा चैप्टर चल रहा था, फर्स्ट चैप्टर हमने डॉक्टर मनोहर रे की किताब जो स्टार्ट की थी उसका हमारा ये फर्स्ट लेक्चर चल रहा था। इसके हमने जो थे वो आपको एक्सरसाइज बात कर रहे थे। एक्सरसाइज 1 चल रही थी, क्या 1 एक्सरसाइज चल रही थी। इसका फर्स्ट पार्ट आपका आ चुका था। आज का हमारा ये सेकंड पार्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 12 से कंटिन्यू करने वाले हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चंस अब रहेंगे उन क्वेश्चंस को हम लोग इसी लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। आप लोग एक बार सभी विद्यार्थियों को शेयर कर दीजिए, विद्यार्थियों को जोड़ लीजिए, और जो विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देर न करते हुए शुरू करते आज का अपना यह सेशन। आज के सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। देखिए, हम लोग जिस प्रकार के क्वेश्चंस पढ़ रहे थे उस प्रकार का क्वेश्चंस आपके वनडे एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए और अपनी तैयारी को आराम से करते रहिए, अपने मित्रों को हमारे साथ जोड़ते रहिए। आज आप लोगों की सहयोग से, आप लोगों की मेहनत से आज हमारा यूट्यूब परिवार जो है वो 500 छात्रों का हो चुका है। ऐसे ही आप लोग चैनल को ग्रोथ करते रहिए, बढ़ाते रहिए, अपने मित्रों को इस चैनल पर जोड़ते रहिए। तो आइए बात करते हैं आप सभी से। अगले कुछ मिनटों तक आपके साथ रूबरू रहेंगे। देखिए क्वेश्चंस लिखे हुए आपके सामने। क्वेश्चन नंबर आपका 12 जो रहेगा, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। लिखा है √6/√2 + √3 प्लस 3√2 अपॉन √6 प्लस √3 माइनस 4√3/√6 प्लस √2 है। देखिए इस क्वेश्चन को आप किस प्रकार से हल करेंगे। सबसे पहले देखिए हम क्वेश्चन को किस प्रकार से लगाएंगे। इसके जो 3 पार्ट हैं, इन तीनों पार्ट का मान सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग इसका निकालने वाले हैं, उसके बाद क्वेश्चन में रखेंगे। देखिए पहले पद की बात करते हैं, प्रथम पद की बात करेंगे तो √6 बटे कितना है, तो √2 प्लस कितना रहेगा, 3 रहेगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस पद का मान आपको निकालना है। इस पद का मान आपका कितना रहने वाला है, आइए बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो √6 बटे √2 प्लस √3 परमेकर कर दीजिए, √2 माइनस √3 अपॉन √2 माइनस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। अब आप इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, देखिए इसे हम यहाँ पर गुणा करा दीजिए तो ये आपका हो जाएगा √12 हो जाएगा, माइनस के √18 हो जाएगा, अपॉन यहाँ √2 का वर्ग और माइनस √3 का वर्ग हो जाएगा। इसे आपको आगे सॉल्व करना, देखिए क्या हो जाएगा। √12 को हम लिख सकते हैं क्या, 4 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं, और इसे हम 9 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं। अपॉन में आपका क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3 हो जाएगा, 2 माइनस 3 हो जाएगा। देखिए 4 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो आपका 2 हो जाएगा, तो 2 √3, 9 का लीजिएगा तो 3 अपॉन माइनस का 1, इसे लिख सकते हैं माइनस का 2√3 और माइनस माइनस प्लस, इस तरीके से ये आपका हो जाएगा। प्रथम पद का जो मान आ गया तो माइनस का 2 √3 और प्लस का 3 √2, ये हमारा प्रथम पद का मान आ गया। इसी प्रकार से हम सेकंड पद की बात करेंगे। सेकंड पद का मान आपका क्या रहेगा, देखिए सॉल्व करिएगा, क्या है 3 √2 बटे √6 प्लस क्या रहेगा, √3 रहेगा। अब देखिए परमेकर कर दीजिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका परमेकर करेंगे। क्या करेंगे, परमेकर करिए, सॉरी यहाँ 2 है, √6 प्लस √3 इक्वल टू इंटू क्या हो जाएगा, √6 माइनस √3 अपॉन √6 प्लस माइनस √3। अब देखिए इस 3 का गुणा नहीं कराएंगे, इस √2 का गुणा कराएंगे तो √12 हो जाएगा, माइनस के √6 हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, √6 का वर्ग माइनस √3 का वर्ग हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिए, ये आपका रहेगा √12 को हम लिख सकते हैं क्या, 4 × 12, 6 को आप 6 ही रखिए, अपॉन में आपका क्या हो जाएगा, 6 माइनस 3 हो जाएगा। देखिए क्या बन के आएगा, 3, ये आपका हो जाएगा 2√3 माइनस √6 अपॉन क्या 3, ये कैंसिल कर दीजिए तो आपका आएगा 2√3 माइनस √6 जो है वो आपका द्वितीय पद का मान आ गया। दूसरे पद का जो मान आ गया वो आपका आ गया 2√3 माइनस का √6 है। इसी तरीके से क्या करेंगे, तीसरे पद का मान भी हम लोग निकालेंगे।
तो तीसरे पद का मान किस तरीके से निकालना है, देखिए क्या है, 4√3 अपॉन √6 प्लस √2 रहेगा। परमेकर कर लीजिए तो 4√3 अपॉन √6 प्लस √2 मल्टीप्लाई √6 माइनस √2 अपॉन √6 माइनस √2 हो जाएगा। आगे सॉल्व करिएगा क्वेश्चन को, तो देखिए किस प्रकार से होगा। इस 4 को आप इसी प्रकार से रखेंगे, क्या हो जाएगा, 6×3 18 माइनस के 6 बटे कितना हो जाएगा, √6 की पावर 2 माइनस √2 की पावर 2 हो जाएगा। सॉल्व करिएगा ये 4, देखिए 18 को लिख सकते हैं 9 दूनी 18, कितना 9 दूनी 18, √6 रहेगा अपॉन में 6 माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन को आगे सॉल्व करिए, देखिए 4 है आपका, तो आपका 4 यहाँ से लिख सकता हूँ 3√2 माइनस √6 अपॉन 6 में से 2 घटाइएगा 4 बचेगा, 4 से 4 कैंसिल, तो 3√2 माइनस कितना हो जाएगा, √6 हो जाएगा। अब देखिए जो क्वेश्चन हमारा है उस क्वेश्चन को हम लिखते हैं, क्या क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन जो है √6 अपॉन √2 प्लस √3 प्लस 3√2 अपॉन √6 प्लस √3 और माइनस की 4√3 अपॉन √6 प्लस √2 है। अब आपको क्या करना है, प्रत्येक पद का मान यहाँ पर रख देना है। जब आप प्रत्येक पद का मान रखेंगे, देखिए प्रथम पद का जो मान आया वो माइनस के 2√3 और प्लस 3√2 रहा अपना। दूसरे पद का मान कितना था, प्लस 2√3 माइनस √6 हो जाएगा, और यहाँ देखिए माइनस, ये माइनस चिन्ह जो है यहाँ गुणा कराएगा, तो 3√2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस √6 हो जाएगा। अब आप इसे सॉल्व कर दीजिए, 2√3 नेगेटिव है, 2√3 पॉजिटिव है, ये 3√2 पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, आंसर क्या रहेगा, 0 जो है वो आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए जब इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं तो पहले हम क्या करते हैं, एक एक पद का मान जो है वो निकाल लेते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। देखिए अगला हमारा प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। देखिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। प्रश्न नंबर 13 इस तरीके से लिखा हुआ है, आप इसे इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए एलसीएम की बात करेंगे अगर इस प्रश्न में, तो एलसीएम आपका क्या रहेगा, √3 प्लस 2 प्लस √5 और दूसरे ब्रैकेट में आपका हो जाएगा √3 प्लस 2 और माइनस √5। अब गुणा कर दीजिए, क्रॉस गुणा कराइएगा तो ये हो जाएगा √3 प्लस 2 माइनस √5 और प्लस √3 प्लस 2 प्लस √5, ये आपका हो जाएगा। देखिए √5 से √5 आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, √3 मिलकर हो जाएगा 2√3 और 2 और 2 मिलकर हो जाएगा 4 बटे। यहाँ देखिए a प्लस बी और a माइनस बी की कंडीशन बनेगी, तो a प्लस बी आपका क्या हो जाएगा, √3 प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस √5 का होल स्क्वायर। इसे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ये आपका हो जाएगा 2 कॉमन ले लीजिए, तो √3 प्लस क्या हो जाएगा 2 अपॉन, यहाँ पर होल स्क्वायर खोलेंगे तो √3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 का वर्ग हो जाएगा और प्लस का 2ab, तो 2 इंटू √3 इंटू 2 हो जाएगा और माइनस का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। आगे सॉल्व कर दीजिए तो 2 कोष्टक √3 प्लस 2 अपॉन, ये आपको जाएगा 3 प्लस 4 प्लस के 4 √3 माइनस 5 बराबर, देखिए 2 ब्रैकेट √3 प्लस 2 अपॉन, ये आपका हो जाएगा 4 3 7, 7 में से आप इसे 2 5 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 2 प्लस 4 √3, 2 प्लस 4 √3 हो जाएगा, 7 7 में से 5 घटाइएगा तो 2, यहाँ से 2 आप कॉमन ले लीजिए। देखिए जब आप 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 प्लस क्या है 2 है, अपॉन में यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो आपका बनेगा 1 प्लस 2√3, 2 से 2 कैंसिल करिए, ये आपका हो जाएगा √3 प्लस 2 अपॉन, इसे लिख सकता हूँ 2√3 प्लस 1। ये कंडीशन आपकी बनी। अब आपको क्या करना है, एक बार पुनः इसका क्या करना है, परमेकरण करना है। एक बार पुनः इसका परमेकरण करिएगा तो हो जाएगा 2√3 माइनस 1 बटे 2√3 माइनस 1 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अंश में मल्टीप्लाई कराना है। अंश में जब आप गुणा कराएंगे √3 का
तो 2 गुणा 3 हो जाएगा। देखिए यहाँ 1 मल्टीप्लाई टू 2, √3 का √3 3 हो जाएगा और माइनस √3 ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 √3 और माइनस का 2 बटे यहाँ हो जाएगा 2 √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का वर्ग, ये हो जाएगा 6, 6 माइनस का 2 और ये हो जाएगा 4 में से घटाइएगा 1 तो आपका बचेगा 3 √3। ये देखिए यहाँ पर 2 दूनी 4 3 12 माइनस 1, ये आपका हो जाएगा 4 प्लस 3 √3 बटे क्या 11 है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, आसानी से क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। आइए बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 पर। देखिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 14 रहेगा। इस 14 प्रश्न की बात करेंगे। 3 पद आपको दिए गए हैं। इस तरीके से जब 3 पद दिए होते हैं, 4 पद दिए होते हैं, तो पहले हम क्या करते हैं, एक एक पद का मान निकालते हैं। अभी जो 12वां क्वेश्चन हमने सॉल्व कराया था उस क्वेश्चन को भी हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व किए थे, एक एक पद करके हम लोग सॉल्व करते थे, किए थे। अब हम आगे से देखिए एक एक पद करके ही सॉल्व करने वाले हैं। आइए देखते हैं। पहले हम क्या करेंगे, प्रथम पद की बात करेंगे। देखिए 4 √3 बटे 2 माइनस √3 हो जाएगा, 2 माइनस √2, ये 4 √3 बटे 2 माइनस √2 इंटू, अब देखिए परमेकर कर दीजिए, हो जाएगा 2 प्लस √3 बटे 2 प्लस √2 बटे 2 माइनस √2 प्लस √2 हो जाएगा। अब देखिए क्या करिएगा आप यहाँ पर, देखिए 4 का गुणा आप नहीं कराइएगा, 4 को ऐसे रखिए, √3 का कराइएगा तो हो जाएगा 2 √ कितना 3 और प्लस √6 हो जाएगा अपॉन, यहाँ हो जाएगा a² माइनस b² यानी 2 की घात 2 माइनस √2 की घात 2। सॉल्व करिएगा आगे तो ये हो जाएगा 4, 2 √3 प्लस √6 अपॉन, इसे सॉल्व करेंगे तो 2 का वर्ग 4 माइनस कितना 2, ये हो जाएगा आपका क्या 4 कोष्टक 2√3 प्लस √6 अपॉन 2, 2 से ब्रेक कर दीजिए, 2 बार में 2 का गुणा कराइएगा तो 4 √3 प्लस 2√6 हो जाएगा। प्रथम पद का मान आपका आ गया 4 √3 प्लस 2 √6, ये हमारा प्रथम पद का मान आ गया। किसका आ गया, प्रथम पद का मान आ गया। अब आप आगे दूसरे पद का मान निकालिएगा, तो देखिए दूसरे पद का मान किस प्रकार से निकालेंगे, आइए बात करते हैं। क्या है दूसरा पद, 30 बटे 4 √3 माइनस 3 √2, ये हो जाएगा 30 बटे 4 √3 माइनस 3 √2, परमेकर कर दीजिए तो 4 √3 प्लस 3 √2 बटे 4 √3 प्लस 3 √2। अब आप क्या करिएगा, अंश को आप इसी प्रकार से रखिएगा, ये हो जाएगा 4 √3 प्लस 3 √2 बटे, यहाँ a² माइनस b² की कंडीशन बनाइएगा तो 4 √3 का होल स्क्वायर माइनस 3 √2 का होल स्क्वायर, इस तरीके से आपका ये रहेगा। आगे अगर हम बात करें सॉल्व करने की तो देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका 30 ब्रैकेट 4 √3 प्लस 3 √2 रहेगा। यहाँ पर आप क्या करिएगा, जब आप यहाँ पर वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, √3 का 3 होगा, 16 3 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, माइनस 3 3 9, 9 दूनी 18 हो जाएगा, यहाँ 18 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, आप इसे घटा लीजिए, हो जाएगा 30 ब्रैकेट 4 √3 प्लस 3 √2 बटे कितना हो जाएगा 30, 30 से 30 कैंसिल कर दीजिए तो आपका क्या बनेगा 4 √3 प्लस 3 √2 हो। ये आपका दूसरे पद का मान आ गया। किसका आ गया, दूसरे पद का मान आ गया। आगे बात करेंगे तीसरे पद की, तो 3 √2 बटे 3 प्लस 2√3 हो जाएगा। परमेकर कर दीजिए, तो परमेकर जब आप करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, परमेकर होगा 3 माइनस 2 √3 बटे 3 माइनस 2 √3 इक्वल टू, देखिए 3 ऐसे ही रखिएगा, हो जाएगा 3 √2, 3 √2 माइनस का हो जाएगा क्या 2 √6 बटे, यहाँ पर 3 का वर्ग कर दीजिए माइनस 2 √3 का वर्ग कर दीजिए। सॉल्व करिएगा ऐसे तो क्या बनेगा, देखिए 3, ये 3 √2 माइनस के 2 √6 बटे, यहाँ हो जाएगा 9 माइनस कितना
देखिए 9 माइनस कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 दूनी 4 3 12 है। तो देखिए आपका 3 माइनस 2√6 अपॉन माइनस का 3, ये कैंसिल कर दीजिए। माइनस का जब आप गुणा कराएंगे तो माइनस के 3√2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6। ये तीसरे पद का मान आ गया। अब आपको क्या करना है, प्रश्न लिखना है। देखिए 4√3 बटे कितना था 2 माइनस √2, फिर माइनस के 30 बटे 4√3 माइनस के 3√2 और माइनस के 3√2 बटे 3 प्लस 2√3 है। अब आप क्या करिएगा, मान रख दीजिए। जो मान आपने निकाले हैं, प्रथम पद का मान जो रहेगा वो आपका 4√3 प्लस 2√6 रहेगा, माइनस दूसरे पद का जो मान आपने निकाला वो 4√3 प्लस का 3√2 है, और माइनस यहाँ माइनस के 3√2 प्लस का 2√6 रहेगा। ब्रैकेट हटा दीजिए। देखिए 4√3 प्लस 2√6 हो जाएगा, यहाँ माइनस के 4√3 माइनस का 3√2 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 3√2 और ये माइनस का 2√6 हो जाएगा। देखिए 2√6 से 2√6 कैंसिल हो जाएगा, 4√3 से 4√3 कैंसिल हो जाएगा, 3√2 से 3√2 कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका 0 आएगा। कितना आएगा, आंसर जो है वो आपका 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, प्रश्नों को हल करते हैं, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 है। देखिए बात करते हैं अपने 15वें प्रश्न पर। 15वां प्रश्न हमारा क्या है, क्वेश्चन जो है बहुत ही लेंदी लिखा हुआ है और क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। लिखा है 1/1 प्लस √2 प्लस 1/√2 प्लस √3 प्लस 1/√3 प्लस √4 प्लस 1/√3 प्लस √4 प्लस √4 प्लस √5 1/5 प्लस √6 प्लस 1/6 प्लस √7। इस तरीके से क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कितनी सरलता से सॉल्व कर सकते हैं, आइए बात करते हैं। पहले हम लोग बात करने वाले हैं 1/1 प्लस √2। इसे आपको सॉल्व करना है तो पहले क्या करिए, आप इसका परिमेय करा दीजिए। तो 1 माइनस √2 अपॉन 1 माइनस √2 हो जाएगा। अब आगे सॉल्व अगर करते हो तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 माइनस √2 अपॉन क्या हो जाएगा 1 का वर्ग माइनस √2 का वर्ग हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस √2 अपॉन 1 माइनस 2, यानी ये आपका हो जाएगा 1 माइनस √2 अपॉन -1। इसे लिख सकते हैं -1 प्लस √। ये प्रथम पद का मान हो गया। ऐसे ही आप क्या करिएगा, दूसरे पद का मान निकालिएगा। दूसरा पद क्या रहेगा 1/√2 प्लस √3। एक पैटर्न बनेगा यहाँ पर। अभी आपको देखिए समझ में आएगा कि इसका पैटर्न बन क्या रहा है, उसकी बात करेंगे हम लोग। पहले जो पैटर्न आपके सामने बनकर आएगा उसे आप किस तरीके से देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा √2 माइनस √3 अपॉन, ये हो जाएगा √2 का वर्ग माइनस √3 का वर्ग हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा √2 माइनस √3 अपॉन क्या हो जाएगा 2 माइनस 3 हो जाएगा। तो √2 माइनस √3 अपॉन क्या -1 बनेगा, यानी यहाँ पर देखिए माइनस का √2 प्लस का √3 हो जाएगा। आपको कुछ समझ में आने लगा होगा। देखिए एक पद और निकालेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करेंगे किस प्रकार से, उस पर जरा बात करिएगा। 1/√3 प्लस √4 है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1/√3 प्लस √4 इंटू क्या हो जाएगा √3 माइनस √4 अपॉन √3 माइनस √4 हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिए तो √3 माइनस √4 अपॉन यहाँ क्या है a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा √3 का वर्ग माइनस √4 का वर्ग। देखिए √3 प्लस माइनस √4 अपॉन 3 माइनस 4 हो जाएगा। तो √3 माइनस √4 अपॉन -1, यानी ये आपका माइनस √3 प्लस √4 हो जाएगा। ये आपका रहने वाला है। अब एक पैटर्न जो बन रहा है उस पैटर्न की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर था 1/1 प्लस √2, तब -1 प्लस √2 आया। जब आपका था √2 प्लस √3 तो माइनस का √2 प्लस √3, और इस तरीके से कंडीशन जो है वो आपकी बन रही है, पैटर्न जो है वो आपका बन रहा है। अब क्वेश्चन की बात करेंगे तो 1 प्लस 1/√2, 1/√2 प्लस √3 हो जाएगा, 1/√3 प्लस √4 हो जाएगा, 1/√3
√4 प्लस √5 हो जाएगा, 1/√6, √5 प्लस √6 हो जाएगा, प्लस 1/√6 प्लस √7 हो जाएगा, प्लस 1/√7 प्लस √8 हो जाएगा, प्लस 1/√8 प्लस √9 हो जाएगा। ये आपका रहेगा। अब देखिए किस तरीके से इसके मान रख दीजिए। तो पहला जो सब हल किया वो -1 प्लस √2 हो गया, दूसरे को जो हमने निकाला तो -√2 प्लस √3 हो गया, फिर माइनस के √3 प्लस √4 हो गया। इस तरीके से आपका जो है वो आपका बन रहा है। तो देखिए इस तरीके से आप यहाँ लिख सकते हैं, -√6 प्लस √7 हो जाएगा, माइनस का √7 प्लस √8 हो जाएगा, और माइनस का √8 प्लस रूट कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इस तरीके से आपकी कंडीशन बनेगी। देखिए इस तरीके से आपके कैंसिल हो जाएंगे, इन्हें आप कैंसिल कर दीजिए। अब देखिए आपका बचा क्या, तो आपका बचेगा -1 प्लस √9, ये हो जाएगा √9 का 3 हो जाएगा, तो 3 - 1 यानी कितना बनेगा, 2 रहेगा। इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही लेंथी था, आपको लगा कि क्वेश्चन बहुत ही कठिन हो जाएगा, प्रत्येक पद का मान निकालते निकालते आपको समस्या हो जाएगी, लेकिन हमने क्या किया, 3 पद का मान निकाला। आप चाहें तो 2 पद का मान निकालकर भी इसका आंसर निकाल सकते थे, लेकिन मैं आपको समझाने के प्रयास में था, इसलिए इस तरीके से क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 16। देखिए बात करते हैं अपने प्रश्न नंबर 16 पर। प्रश्न नंबर 16 जो है वो आपका किस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पर इसका मान हमें ज्ञात करना, x बराबर आपको दिया गया है, x बराबर आपको दिया है √5 प्लस √3 बटे √5 माइनस √3। तो x प्लस 1/x का मान आपको ज्ञात करना है। दशमलव के शुद्ध 3 स्थानों तक आपको इसका मान निकालना है। देखिए किस तरीके से इस क्वेश्चन को हल करने वाले हैं उस पर जरा हम बात करेंगे। देखिए चैप्टर जो है वो आपका समाप्ति की ओर है। एक एक्सरसाइज इसके बाद आपकी और बचेगी, जो एक्सरसाइज आपकी रहेगी वो बचे रहने वाली है। उसके बाद हम लोग चैप्टर 2 शुरू करेंगे, जो हमारा रहेगा बहुपद, उस पर हम लोग बात करेंगे। देखिए बहुपद जो चैप्टर होगा ना आपका, ये बहुपद चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा आपकी क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से, कक्षा 10 के पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर नंबर जो 2 होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप चैप्टर नंबर 2 बहुत ही अच्छी प्रकार से पढ़ते हैं, अच्छी तरीके से सीखते हैं, उसमें जो भी कॉन्सेप्ट रहेगा उसे आपको अच्छी प्रकार से सीखना है। देखिए गुणनखंड हम लोग पढ़ेंगे, उसमें फैक्टर पढ़ने वाले हैं, भाग पढ़ने वाले हैं, बहुपद की घात पढ़ने वाले हैं। तो जो चैप्टर नंबर आपका 2 रहेगा ना, वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है आपके क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए आप लोग चैप्टर नंबर 2 मिस मत कीजिएगा। अभी इसकी एक एक्सरसाइज और बचेगी, उसे हम लेकर आएंगे। आज हमारी ये एक्सरसाइज जो चल रही थी वो 1I चल रही थी। इस 1I का ये लेक्चर नंबर आपका 2 था। इससे पहले एक लेक्चर आपको मिल चुका है, आपने वो अगर लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो उस लेक्चर को आप देख लीजिए, उस वीडियो को आप देख लीजिए। उसके बाद आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आएगा। अपने मित्रों को हमारे साथ आप यूं ही जोड़ते रहिए, वीडियो को अधिक से अधिक अपने स्टैंडर्ड पर शेयर कर दीजिए, और वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक कर दीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आइए बात करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको जो दिया गया है, क्या x का मान आपको दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। x का मान जो आपको दिया गया है √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3, ये x का मान है। किसका मान है, x का मान है। अगर ये x का मान है तो हम 1/x का मान निकालेंगे, तो 1/x का जो मान हो जाएगा, देखिए जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। 1/x निकालिएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3 जो हो जाएगा वो 1/x का मान हो जाएगा। अब हमसे कह रहा है कि योगफल बताइए, x प्लस 1/x का मान निकालना है, तो x का मान √5 माइनस प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3 और प्लस हो जाएगा
√5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3 हो जाएगा। ये आपका रहेगा। अब आपको क्या करना है, इस प्रश्न में एलसीएम लेना है। क्या लेना है? एलसीएम लेना है, और एलसीएम लेकर इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। देखिए कैसे। जब आप यहां एलसीएम लेंगे, एलसीएम की बात करिएगा तो आपका हो जाएगा √5 माइनस √3 और हो जाएगा √5 प्लस √3। कैंची का गुणा कराइएगा आप तो क्या हो जाएगा, √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर प्लस √5 माइनस √3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आप क्या करने वाले हैं, किस तरीके से करने वाले हैं, देखिए। सबसे पहले आप होल स्क्वायर खोलिएगा तो यहां हो a प्लस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर की बात करेंगे तो आपका b स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 2ab 2 अंडर √5 मल्टीप्लाई √3 प्लस यहां खोलिएगा तो √5 का वर्ग प्लस √3 का वर्ग और माइनस का 2 मल्टीप्लाई √5 √3 हो जाएगा। अपॉन में आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा तो √5 का वर्ग माइनस √3 का वर्ग हो जाएगा। देखिए इस तरीके से सॉल्व करेंगे। √5 का वर्ग करेंगे तो 5 प्लस यहां हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपका √5 या 15 और प्लस 5 प्लस का 3 माइनस का 2 √15 अपॉन यहां क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका 5 माइनस 3 हो जाएगा। 2 √15 से 2 √15 कैंसिल हो जाएगा, 5 3 8 और 5 3 8 कितना हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जब आप भाग करेंगे इसमें तो आंसर जो बनेगा वो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आंसर जो बनेगा वो आंसर जो है आपका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आप जब सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को आप आगे बढ़ाते रहिए। क्वेश्चन जो है आपका स्वतः ही सॉल्व हो जाता है। आप सिर्फ पेन चलाइएगा, लगातार आप प्रैक्टिस करेंगे, आप गणित में उतने ही मजबूत होंगे। एक बार अगर आपका कॉन्फिडेंस जो है वो आपका थोड़ा ऊपर हुआ ना, थोड़ा हाई हुआ ना, फिर आपको गणित में पढ़ाई करने से कोई रोक नहीं सकता। गणित में आपको मेहनत करनी होगी और मेहनत से ही क्या होता है, फल मिलता है। तो आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 पर। देखिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 की ओर। 17वां प्रश्न रहेगा हमारा, लिखा हुआ है 4/3 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 प्लस 3/3 अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर क्या है, एक दूसरे का उल्टा लिखा हुआ है, परमीकरण करना है नहीं है आपको, इसे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। देखिए किस प्रकार से, 4 बटे क्या है, 3 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 प्लस 3/3 अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 रहेगा। अब आपको करना क्या है, इसे सॉल्व करना है। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम जो रहेगा वो 3 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 बटे 3 अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 रहेगा। अब आपको क्या करना है, क्रॉस गुणा कराना है। कैंची का गुणा कराइएगा तो ये आपका 4 ब्रैकेट 3√3 प्लस का हो जाएगा 2√2 प्लस का 3 अंडर रूट 3 और माइनस के 2 अंडर रूट 2, ये आपका रहने वाला है। अब आप यहाँ क्या करेंगे, किस प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे, देखिए 4 का गुणा 4 3 12 अंडर रूट 3 प्लस 4 दूनी 8 अंडर रूट 2 हो जाएगा 9√3 और माइनस का 6√2 अपॉन ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर तो 3 अंडर रूट 3 का वर्ग माइनस b स्क्वायर तो 3 अंडर रूट 2 का वर्ग। अब आप इसे सॉल्व कर दीजिए। देखिए किस तरीके से, 9 अंडर रूट 3 12 अंडर रूट 3 और 9 अंडर रूट 3 जब जोड़ेंगे तो 21 अंडर रूट 3 हो जाएगा, प्लस 8 अंडर रूट 2 में से 6 अंडर रूट 2 घटाइएगा तो 2 अंडर रूट 2 बचेगा, बटे यहाँ आप सॉल्व करेंगे तो 3 का वर्ग करिए, 9 9 3 कितना हो जाएगा 27 और माइनस 3 का वर्ग 9 9 का 9 दूनी कितना हो जाएगा 18। सॉल्व कर दीजिए। देखिए 21 अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 बटे कितना बचेगा 9 बचेगा। कितना बचेगा 9 बचेगा। अब देखिए आप जानते हैं अंडर रूट 3 का जो मान होता है
वो 1.732 और अंडर रूट 2 का जो मान होता है वो आप जानते हैं 1.414 होता है। तो इस क्वेश्चन को अब आपको इस तरीके से आगे सॉल्व करना है, मान रखना है। देखिए आगे मान रखते हैं तो 21 गुणा 1.732 और प्लस 2 इंटू 1.414 बटे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। पहले आपको गुणा करना है, गुणा कराइएगा। 21 का गुणा करिएगा तो 21 दूनी 42, हासिल 4 लगेगी, 21 तिया 63, 63 और 4 67, हासिल लगेगी 6, 21 सत्ते 147, 147 और 6 153, हासिल लगेगी 15, 21 एकम 21 और 15 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। प्लस गुणा करा 2 चौकू 8, 2 एकम 2, 2 चौकू 8 और ये हो जाएगा 2 एकम बटे में कितना है 9 है। ऐड करिए 8 और 2 10 की 0, हासिल लगी 1, 7 2 9 और 10 की 0, हासिल लगी 1, 8 और 3 11, 11 और 1 12, हासिल 1 लगेगी 36 और 2 38 और 1 कितना हो जाएगा 39 बटे 9। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर डिवाइडेशन करना है, भाग करना है। देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन जो है वो आपका आगे सॉल्व होने वाला है, किस प्रकार से आपकी कंडीशन जो है वो आपकी बनने वाली है। यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन है वो थोड़ा मिस्टेक इसलिए हुआ है, क्यों हुआ है जरा देखिए। यहाँ पर क्या था 2 अंडर रूट 2 है, यहाँ पर भी 2 यहाँ हमने लिख दिया 3 रूट 3, तो ये आपका हो जाएगा 2 अंडर रूट 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बचेगा कितना 19, कितना बचेगा 19 बचेगा। तो इस तरीके से आपका यहाँ क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा 19। अब आपको क्या करना है, भाग करना है, तो आप भाग करेंगे 19 का। देखिए 19 का भाग आपको करना है कितने 39.200, तो 19 का भाग करिए, 19 दूनी कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, ये कितना बचेगा 1 बच जाएगा, दशमलव लगाइएगा तो आपका 12 हो जाएगा। अब 19 का भाग आपका 12 में नहीं जाएगा तो आप भाग टूटे की बिंदी लगाइएगा, एक 0 बड़ा उतार लीजिए। अब आपका हो जाएगा 19 छिक्का 114, कितना 19 छिक्का 114 हो जाएगा, घटाइएगा तो 6 बचेगा, 0 उतार लीजिए तो आपका हो जाएगा इस तरीके से 19 तिया 57, कितना बनेगा 3। अब 0 लगाइएगा तो 19 एकम 19 हो जाएगा, कितना बनेगा ये आपका 11 110, 19 पना 95, 19 पना 95 आपका हो जाएगा। देखिए ये आपका 5 बचेगा, यहाँ पर आपका कितना बच जाएगा 1 15 बचेगा। तो जो आंसर बनेगा 2.06315। अब देखिए जो 1 है ये 5 है ना, इस 5 को आपको 1 मानकर इस 1 में ऐड करना है, तो जो आंसर हो जाएगा 2.0632 जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर होगा। दशमलव के 3 स्थान तक हमें इसका मान जो है वो शुद्ध बताना था। तो इस तरीके से आपकी कंडीशन बनने वाली है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को हल करने वाले थे। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न रहेगा आज का हमारा अंतिम प्रश्न होगा, इस एक्सरसाइज का भी हमारा अंतिम प्रश्न रहेगा। आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 पर। देखिए आज के अपने अंतिम प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आज का हमारा अंतिम प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 18, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 4 प्लस रूट 15 है। देखिए एक एक पद का मान सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को आगे आप सॉल्व करिएगा। सबसे पहले प्रथम पद का मान आप निकालिए, कितना आने वाला है, अंडर रूट 3 प्लस रूट 2 अपॉन रूट 3 माइनस रूट इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका रूट 3 प्लस रूट 2 बटे रूट 3 माइनस रूट 2, परमेकड़ करो रूट 3 प्लस रूट 2 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 2, ये रहेगा आपका। अब आपको करना क्या है, सॉल्व करना है। तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए अंश में आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 का क्या करिए होल स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 का वर्ग माइनस रूट 2 का। सॉल्व कर दीजिए तो रूट 3 का यानी ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई कितना बी बटे क्या हो जाएगा 3 माइनस 2,
ये आपका 3 + 2 प्लस का 2√6 अपॉन कितना 1, हो जाएगा 5 + 2√6 हो जाएगा, 5 + 2√6 हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये रहने वाला है। आगे क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो देखिए किस प्रकार से बात करेंगे। यहां पर आप सॉल्व कर सकते हैं, √6 का मान भी रख सकते हैं क्या, चूंकि √6 का जो मान हो जाएगा वो 2 दशमलव कितना हो जाएगा, 2.449 होता है। कितना, 2.449 हो जाएगा। इस तरीके से मान रख दीजिए तो क्या बनेगा, 5 + 2 × 2.449। सॉल्व करेंगे तो 5 प्लस गुणा कर दीजिए, 2 ने 18, 2 चौकू 8 और 1 9, 2 चौकू 8 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 9.898 ही आपका आएगा, 9.898 आ जाएगा। अब आगे दूसरे पद का मान आप निकालिएगा। दूसरे पद का मान क्या आएगा देखिए जरा, 4 + √15 है। क्या करेंगे, परमेकड़ करिए। क्या करिएगा, परमेकड़ करिए तो √5 + √3 अपॉन 4 + √15 इंटू 4 - √15 अपॉन 4 - √15 गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 4√5 और ये 15 × 75 हो जाएगा और ये प्लस का 4√3 और ये हो जाएगा 15 × 3 = 45 बटे कितना हो जाएगा, 4 का वर्ग माइनस √15 का वर्ग। सॉल्व करिएगा, देखिए ये आपका हो जाएगा 4√5 और इसे लिख सकते हैं 25 × 3 = 75, 25 × 3 और 4√3 और ये 15 × 3 = 45, कितना, सॉरी 9 × 45 करिए, 9 × 45 बटे कितना हो जाएगा 16 - 15, 4√5 और ये हो जाएगा 5√3, 4√3 और 3√5 बटे कितना 1। सॉल्व कर दीजिए, 4√5 में से आप 3√5 घटाइएगा तो √5 बचेगा और यहाँ 4 में से 3 घटाएंगे तो -√3 बचेगा, बटे में कितना 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसे आप सॉल्व कर दीजिए। जब आप इसे सॉल्व करेंगे देखिए क्या हो जाएगा, √5 का मान जो होता है, √5 का मान होता है 2.236 - 1.732। देखिए 4 बचेगा, यहाँ 0 हो जाएगा, 12 में से 7 घटाएंगे तो 12 में से 7 घटाइएगा तो आपका 5 बचेगा, 1 में से 1 तो 0, ये आएगा आपका। अब हमें मान निकालना है जिस कंडीशन का उसे आप रख लीजिए तो √3 + √2 अपॉन √3 माइनस √2 और माइनस के √5 - √3 प्लस √3 अपॉन 4 + √15। अब देखिए जो मान हमने निकाले उन्हें रख दीजिए। इसका मान आपने निकाला 9.898 और माइनस 0.504 घटा दीजिए। 8 में से 4 घटाइएगा तो 4 बचेगा, 9 में से 0 तो 9 बच जाएगा। 8 में से आप घटाएंगे, देखिए 8 में से 5 घटाएंगे तो आपका 3 बचेगा। कितना बचेगा, 3 बचेगा और ये 9 पॉइंट जो हो जाएगा 394 हो जाएगा। 9.394 जो हो जाएगा वो आपका आंसर होगा। ये थी आपकी एक्सरसाइज 1I। इसके जो भी क्वेश्चंस थे हमने आपके सामने डिस्कस किए। अब आपसे मिलेंगे अपने अगले एक्सरसाइज के साथ जो हमारी रहेगी बंचे। इसमें आपके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कराएंगे। उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 2 चालू होगा, 2 शुरू होगा। तो बने रहिए आप हमारे साथ और अपनी तैयारी को इसी प्रकार से करते रहिए। मिलते हैं आप सभी से अगले लेक्चर में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।